साथ में, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो नजदीकियों की बड़ी चर्चा थी। इस बीच चुप्पी साध ली है बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने, और इन सभी के साथ बांग्लादेश के चटगांव में फिर से भड़की है बगावत की आग। बलूचिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश का चटगांव नजर आ रहा है। चटगांव जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठती हुई नजर आ रही है। चटगांव का विद्रोह साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। यूनुस सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। चटगांव हिल ट्रैक्स के लिए स्वायत्तता की मांग तेज हो गई है। बंगालियों और आदिवासियों के बीच में ये टकराव है। कट्टरपंथियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हथियार तक उठा लिए हैं। चटगांव ने यूनुस सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाली बसाहट समर्थकों की धमकियों ने ये चिंता बढ़ा दी है, यानी कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ाई हुई है बलूचिस्तान ने। और यहां बांग्लादेश में चटगांव में विद्रोह की और बगावत की जो आवाज है वो तेज हो गई है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाके चटगांव में उभरती हुई आवाज अब ढाका की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान सालों तक बलूचिस्तान की आवाज को नजरअंदाज करता रहा और आज वहां सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन खड़ा हो चुका है, ठीक उसी राह पर चटगांव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। चटगांव बनेगा बांग्लादेश का क्या अगला बलूचिस्तान? ये सवाल है। ये सवाल अब केवल आशंका नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संकेतों के आधार पर एक संभावित हकीकत भी बन चुका है। यूनुस सरकार इस रिपोर्ट और हालिया घटनाक्रम से गहरे संकट में दिखाई दे रही है। 10 मई 2025 को संसद भवन के एलडी हॉल में यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूपीडीएफ और नेशनल कंसेंसस कमीशन की बैठक हुई। इस बैठक में मिकेल चकमा ने चटगांव हिल्स ट्रैक्स के लिए स्वायत्तता की मांग दोहराई। ये मांग दशकों से उठती रही है, लेकिन सरकारों ने इसे कभी गंभीरता से लिया नहीं। यही उपेक्षा अब चटगांव को वैसा ही विद्रोही इलाका बना रही है जैसा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बन चुका है। रैनिक, पाकिस्तान में बलूचिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़ी ये कहिए कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, सबसे बड़ी चुनौती। वही हालात क्या बांग्लादेश में चटगांव के हो रहे हैं क्या? हाँ, एकदम देखिए, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जिस तरीके से टेंशन क्रिएट कर रहे हैं उसी तरीके का टेंशन अभी बांग्लादेश के लिए चटगांव क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि चटगांव का अगर जियोग्राफिकल मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत के साथ चटगांव का त्रिपुरा में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर शेयर करते हैं चटगांव, और उनका जो एरिया वो बहुत सारे हिल एरिया है। और चटगांव का जो लोग है, जो आदिवासी लोग है, उनके तरफ से बार बार से एक ही डिमांड रखा जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास में कि उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, जो हिल स्टेशन में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो चाषाबाद के लिए, जो खेती बाड़ी के लिए जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा उनको देना पड़ेगा। मगर इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद भी देखा गया कि उनका जो डिमांड है वो डिमांड पूरा नहीं किया जा रहा था। और इसी को लेकर चटगांव का जो आदिवासी लोग, जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनके साथ झड़प में उतर पड़े। और सिर्फ झड़प नहीं, उसके साथ साथ ही अगर बात किया जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट का जो पुलिस फोर्स जब उनको कंट्रोल करने गया उसके ऊपर भी हमले का घटना घटा। पुलिस के साथ भी हाथापाई का घटना सामने आया था। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी है उनके साथ भी हाथापाई का जो घटना, वो तस्वीर भी सामने आया है। यानी चटगांव जो है वो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस का टेंशन और भी बढ़ने लगा है ये सिचुएशन के बाद। क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टूट चुका है। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने पर नाकाम रहे हैं मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस के एकदम नाक के सामने ये जो विरोध, चटगांव का जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों का जो विरोध, ये विरोध फिर से एक बार मोहम्मद यूनुस के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। जिस तरीके का टेंशन बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी तरीके का टेंशन अभी चटगांव जो बांग्लादेश में है उस जगह में आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चटगांव का ये जो हिल स्टेशन, इसमें जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट के सामने, या तो बोल सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में भी उन लोगों का जो डिमांड रखा गया था। दो ग्रुप की तरफ से ये डिमांड रखा गया था। मगर ये डिमांड को किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा, इन लोगों के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, इसको लेकर कोई चर्चा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। और इसी वजह से ये जो विरोध, ये चटगांव का जो आदिवासी लोग है इनकी तरफ से किया जा रहा है। रात के अंधेरे में चटगांव का जो लोग, इन लोगों की तरफ से विरोध आने वाले वक्त में, चूंकि बांग्लादेश में अलग अलग चुनौतियां